तो इसीलिए सर आपको भी काफी वो साइड ऑफ द कॉइन के स्टोरी सुनने को मिले थे आफ्टर आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो सर आप कुछ शेयर कर सकते हो? ऐसे ही मैं 7 साढ़े 7 बजे आरे के एरिया से जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था समवन इज फॉलोइंग मी, और मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखता था। तो उसने कहा कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक पूरे स्टेयर केसेस, एक एक स्टेयर, कोई व्यक्ति अगर मुझे जगह से हिलने के लिए भी शक्ति नहीं थी, इतना मैं भयभीत हो गया था। कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया लेकिन बोले कोई नहीं सर बट वो कथा आप हमारे ऑडियंसेस के साथ भी सुना दो। ये मेरा भाई जो था ना, ये अभी वो उसका अस्तित्व नहीं है कि पास्ट अवे 2 years बैक। हुआ ये कि वहाँ पर एक चौल थी और कहा जाता था कि रात को अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 बजे के बाद लोगों का आना जाना उस चौल में बंद हो जाता। 2 वर्ष पहले तक की बात बता रहा हूँ कि आज भी वही टाइम पर ये आवाज़ सुनाई देते हैं, लेकिन लोग सुनने वाले अभी नहीं रहे। सर अगर बाय चांस सर आपके साथ कोई हॉरर इवेंट होएगा तो सर आप सर कैसा रिएक्ट करोगे उस समय? बेसमेंट में उनका एक कमरा था जी सर। वहां पर So glad to have you back on the podcast. धन्यवाद। So we know that sir you're a leopard specialist in Bombay. Sir, also I wanted to say that in future definitely I'm planning that we will do an episode on leopards. But sir, since the massive success of our last horror podcast, I feel we should go more deep into the horror genre. So by the way, what's the first horror movie or book you have encountered and how did it shape your interest in this genre? बचपन से हर बालक के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं हॉरर मूवी देखूं, और मैंने बहुत सारे हॉरर मूवीज देखे। जी कई फास्ट फॉरवर्ड में देखे, लेकिन एक मूवी मैं फास्ट फॉरवर्ड में देख नहीं पाया और उसका नाम था इविल डेड, क्योंकि मुझे जगह से हिलने के लिए भी शक्ति नहीं थी, इतना मैं भयभीत हो गया था। और उसके बाद डार्कनेस फॉल्स, उसके पहले मूवी देखी थी, इतना मज़ा नहीं आया। जी सर। लेकिन इविल डेड ने मेरे मन पर एक गहरा प्रभाव डाला, और ये प्रभाव डाला कि मुझे वापस हॉलीवुड इविल डेड जैसी मूवी नहीं दिखी। सर तो मतलब आपने उसके बाद कभी हॉरर मूवीज इन हॉलीवुड नहीं देखे? अकेला नहीं देखा, मित्रों के साथ मैंने बहुत सारे देखे। सर हाल ही में आपने कौन सा हॉलीवुड हॉरर फिल्म देखा? Nowadays I don't watch any horror movies. स्त्री 2 मैंने देखा था, बट दैट वाज वेरी कॉमेडी एंड आई लाइक्ड इट। यस। हाँ, तो सर कटा जो था एपिसोड, आई रियली लव्ड इट। बट हॉलीवुड हॉरर मूवीज बिग नो। सर ऐसा बचपन में कोई एक्सपीरियंस था सर, यू फेल्ट हॉरर एक्सपीरियंसेस या कुछ? यस, एक ऐसा एक्सपीरियंस था, आरे का ही उदाहरण दूंगा, नाम ही लेता हूँ। सर बचपन में नहीं हुआ मतलब? यस, ये बचपन की कथा है। सर आपका एज क्या था उस समय? आई हैड जस्ट पास माय 12th स्टैंडर्ड। ओके सर। सो कंपैरेटिवली टुवर्ड्स द एडल्टहुड, 18 years of 17 age, 18। बट एडोलेसेंट पीरियड की बात थी। जी सर। ऐसा लगता था कि समवन इज फॉलोइंग मी। ओके सर। एंड व्हेन यू क्रिएट सर्टेन परसेप्शंस दैट दिस प्लेस इज हॉन्टेड, नेचुरली आपको लगता है कि मेरा पीछा कोई तो कर रहा है, और ये सबके साथ होता है। जी सर। जब आप एकांत में जा रहे हैं, आजू बाजू में अगल बगल में कोई नहीं है, तो आपको कोई भी ध्वनि सुनाई देती है तो आपको लगता है अरे भूत आ गया, या समवन इज डांसिंग ऑन द ट्री। लेकिन ये बानउल्स होते हैं, इंग्लिश में बैट्स बोलते हैं और मराठी में वटवागुड़ बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, और वो भी हमें स्केयर करते हैं। तो एक ऐसे ही मैं 7 साढ़े 7 बजे आरे के एरिया से जा रहा था। दैट टाइम आरे वाज नॉट नोन टू मेनी, बाय द वे। ओके। इट वाज नॉट फेमस एज नाउ इट इज फेमस। इट इज फेमस फॉर लेपर्ड्स एंड सर्टन मन कनी कहानियाँ। ओके, बट वो स्थान पर मैं जा रहा था 7 या 7:30 बजे,
तो मुझे ऐसा लग रहा था समवन इज फॉलोइंग, हम्म, और मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखता था, कोई नहीं था। हम्म, और ये 2-3 बार ऐसा ही हुआ। लेटर ऑन आई केम टू नो कि मेरे रबर सोल जो था वो निकल गया था बूट का, और जैसे मैं एक एक पैर आगे डालता था, वो नेचुरली निकलने के बाद ये पैर जब उठाता था तब ये नीचे लगता था, और ये जब नीचे आ जाता था तो ये दब जाता था। तो इट वॉज मेकिंग टू नॉइजेस साइमल्टेनियसली, और यही कारण मुझे लग रहा था कि भूत कोई है। मेरा पीछा कर रहा है। और बाद में ये जब पता चला तो मैं बहुत अपने आप हंसा। पर हंसा था। यस, सर तो आपके साथ एक मिसकंसेप्शन सा हो गया है। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ द कॉइन। यस। तो कई लोग मानने वाले हैं, विश्वास रखने वाले, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर हाँ, फीलिंग्स। तो इसलिए सर आपको भी काफी वो साइड ऑफ द कॉइन के स्टोरी सुनने को मिले थे आफ्टर आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो सर आप कुछ शेयर कर सकते हो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया और उन्होंने बोला कि आप लोग ने नो डाउट की बोला कि हॉरर चीजें नहीं होते, बट काफी लोगों के साथ उन्होंने विटनेस किए भूतों के बारे में। अगर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो बहुत लंबा है। आई विल कट इट वेरी शॉर्ट। जी सर, परफेक्ट। ओके, ओपेरा हाउस ओके सर। और केनेडी ब्रिज में कई चॉल्स होते थे। ये एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा हूँ, दिस इज 1999 जी and this happened with my cousin. Okay, and he was relating the experience to some other experience he had noticed earlier. तो जनरली जब सारे कजिन्स एक साथ आ जाते हैं तो ये टॉपिक तो निकलता ही है, जी और सर। ये बनता है, बिकॉज यही टॉपिक से एक्चुअली एवरीवन स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर, एंड ये टॉपिक से सारे लोग जेल हो जाते हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट होता है, ऑफ गूज कोर्स, बम्स आ जाते हैं। ऑफ कोर्स। वेरी ट्रू। लेकिन ये मेरा भाई जो था ना, ये अभी वो उसका अस्तित्व नहीं है। ही पास्ट अवे 2 years बैक। ही वॉज अ नो नॉनसेंस पर्सन, ओके सर। और उसने जितने भी सारी कथाएं बताई है वो सत्य घटनाओं के आधार पर थी उसके उसके ओके। सो इट इज अप टू द पीपल टू डिसाइड वेदर टू बिलीव इट और नॉट। एब्सोल्युटली। मैंने नहीं बिलीव किया, लेकिन उसने जो स्टोरी बताई उस पर मैंने बिलीव किया। ओके। लेकिन ये ऐसा होता है, ये मेरा विश्वास नहीं है उसमें। जी। हुआ ये कि वहां पर एक चौल थी, और कहा जाता था कि रात को अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 बजे के बाद लोगों का आना जाना उस चौल में बंद हो जाता था, बिकॉज उस समय नाइट शिफ्ट वगैरह प्रकार नहीं थे उनके चौल के एरिया में। तो लोग जो होते थे मैक्सिमम लेट मीन्स 9 बजे तक घर आ जाते थे। 10:30 बजे सोने वाले लोग थे। दे वेर वेरी डिसिप्लिन। ओके। आज लोग 10 बजे रात को उठ जाते और बाहर घूमने के लिए जाते। जी। उस समय ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि उस एरिया में ना, ये मेरा कजिन था, वो 2nd फ्लोर पर रहता था, ओके। और वो चाल 3 माले की थी। तो मेरा कजिन ने मुझे कहा कि उसे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, जैसे मैंने आरे में एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो मेरा ही सोल था बूट का। लेकिन ये बात ऐसी नहीं थी। ये लोग समर सीजन में घर के बाहर निकलते और वरांडा में सो जाते थे। बिग पैसेजेस होते थे चॉल्स में, और घर पास पास में थे। एक एक खोली बोलते उसको, 1 रूम वाला। तो ये लोग गर्मी के कारण बाहर सोते थे वरांडा में, पैसेज में। तो वो सो गया। तो उसने कहा कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक पूरे स्टेयर केसेस, एक एक स्टेयर, कोई व्यक्ति अगर बूट पहनकर चढ़ेगा, वैसा आवाज रात के 10 बजे के बाद 12:30 तक उन्हें नॉनस्टॉप सुनाई देता था। द फुटस्टेप्स, इट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, 3रे माले पर जाता था, 3रे माले से उतरकर वापस ग्राउंड फ्लोर से वापस 3रे माले तक, यही चलता रहा। तो कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, लेकिन बोले कोई नहीं थे। सर ये सेम टाइम पे होता था? ये सेम टाइम पर होता था, हर दिन होता था। ऐसा नहीं कि वो अमावस की रात ही होती थी, ये हर दिन होता था। लेकिन उसके समय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 10 बजे मीन्स 10 बजे, 12:30 बजे वो आवाज गायब, नो साइन ऑफ दैट आवाज। तो पहले किसी ने ये डिस्कस नहीं किया था ओपिनियन, बिकॉज
उनको लगता था ये मन का खेल है, जी लेकिन सारे मित्र जब एक साथ मिल जाते थे तब उन्होंने बोलना इस पर शुरू किया, और ये लोग इतने शूरवीर थे, इन्होंने चैलेंज कर दिया कि वी विल फॉलो द फुटस्टेप्स टिल थर्ड फ्लोर एंड वी विल फॉलो देम बैक, सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ। यस और उन्होंने फॉलो किया, नथिंग हैपेंड टू देम, और उनको ऐसा लगा कि सिंस दे वर कंटिन्यूसली फॉलोइंग देम तो ये आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन आवाज कभी नहीं बंद हुई। आज भी मेरा भाई बोलता था, 2 वर्ष पहले तक की बात बता रहा हूं, कि आज भी वही टाइम पर ये आवाज सुनाई देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंज पैटर्न ऑफ आवर लाइफस्टाइल, आजकल कोई भी कितने बजे भी आता है, कितने बजे भी जाता है, तो ये लोग सुनने वाले अभी नहीं रहे। पीपल जस्ट इग्नोर, क्योंकि ये हर दिन होता है, अभी उस पर क्या ध्यान देना है। सो दैट बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर स्टोरी। सर अभी के जमाने में कोई सोचेगा स्विगी जोमेटो या कोई आ गया रहेगा, यस, यू मे थिंक सो। बिकॉज सर आजकल रात को भी डिलीवरीज होते रहते। हाँ हाँ, यस, वो पैटर्न है। अभी जस्ट मेरे माइंड में आया थॉट कि सर अगर बाय चांस सर आपके साथ कोई हॉरर इवेंट होएगा, बाय चांस कि सर यू आर एट अ वेकेशन और सर वो बंगलो या फिर वो विला के उधर एक हॉरर गोस्ट एलिमेंट कुछ तो रहे, मतलब समथिंग स्पूकी इज हैपनिंग, तो सर आप सर कैसा रिएक्ट करोगे उस समय? सी, वी आर नॉट इन अ डिनायल मोड। जी सर बिल्कुल। We cannot deny everything what is happening in front of you. Just because you don't believe in anything, that doesn't mean they don't exist. यस सर दैट्स Okay? ट्रू। तो पहले जब भी कभी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी शूरवीर हो, सबसे पहले वो भयभीत हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। Definitely, he will get scared of it. या फिर सर एक माइंड में वो फियर रहेगा कि अरे क्या करने जा रहा हूँ। Yes. तो पहले रिएक्शन होता है कि you will get scared of. मैं भी ह्यूमन हूँ। I एब्सोल्युटली am not someone like रजनीकांत जो पिक्चर में दिखाते हैं कि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सर पंच जमीन पे मारा 4 लोग उड़ गए। हाँ, तो ऐसी बात नहीं होती है। वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोग उसे कैसे जज करते हैं और हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने वाला मैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मूविंग फॉरवर्ड सर मेरे को ये पूछने का था कि सर यू हैव बीन पार्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, तो जैसा सर आप लेपर्ड स्पेशलिस्ट भी हो, सो यू हैव बीन एट फॉरेस्ट प्लेसेस आल्सो ड्यूरिंग नाइट टाइम, जहाँ पर सर मोस्ट ऑफ द हॉरर एक्टिविटीज को विटनेस किया जाता है लोगों से। सर आपने कभी ऐसा एनकाउंटर किया कि कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट किधर कुछ फिगर आउट कर रहे हैं कि ये एरिया में गोस्ट है? आरे में घूमते समय, नेशनल पार्क में घूमते समय मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जी लेकिन रात्रि के किसी भी समय पर मैं जब जाता था तब मैंने इसका अनुभव कभी नहीं किया। और मेरी यही प्रार्थना आज भी है कि मुझे उसका अनुभव न मिले, बिकॉज इन मराठी हम लोग कहते हैं कि विषयाची परीक्षा कधी घ्यायची नसते। जी नेवर चैलेंज एनीवन, वेरी बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी एंटिटी। जब भी कभी मैं अंधेरे में किसी भी वृक्ष के नीचे से या पेड़ के नीचे से जाता हूँ, तब मैं सबसे पहले ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर गलती से मैंने इस एरिया में या इस क्षेत्र में प्रवेश किया है तो मुझे आपको या किसी को कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई भी हेतु नहीं है। आप जो भी हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ और मेरी ये प्रार्थना है कि आप यहाँ से निकल जाए। अगर जो भी कोई एंटिटी है, नाउ लोग मुझे पूछते हैं कि अरे व्हेन यू डोंट बिलीव इन इट तो आप प्रार्थना क्यों करते हो? जी मैं विश्वास नहीं करता, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी। वी हैव पॉजिटिव एनर्जी, दैट मींस देयर इज अ नेगेटिव एज वेल। सो ये नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप को धारण कर सकती है। जी सर। तो मैं कोई ऐसा भगवान नहीं हूं कि मैं जाऊंगा और लोग यहाँ से भाग जाएंगे, या आई कैरी अ पॉजिटिव ऑरा एंड द नेगेटिव ऑरा विल ऑटोमेटिकली सबवर्ट हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट द केस। सो ये मेरी धारणा है, ये मेरा विश्वास है, एंड आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुपरनैचुरल पावर। जी सर। Whatever people call it with different names,
मेरा मानना है कि हमारा अस्तित्व है, दैट मीन्स ये हमारा अस्तित्व किसी ने तो बनाया है, जी सर, ये मेरी धारणा है। सामने वाला व्यक्ति नॉट नेसेसरीली मेरी धारणा से एक रूप हो। वेरी ट्रू। सर ऑल्सो मेरे को ये भी पूछने का था कि सर वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लाइक जो साइकिक्स रहते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स रहते हैं कि उनको उन्होंने विटनेस भी किया है और हॉरर उनको टॉपिक्स में भी काफी इंटरेस्ट है। सर उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है जब भी आप उनसे घोस्ट बस्टर्स की बात कर रहे हो या घोस्ट हंटर्स की बात कर रहे हो? सर बोथ, दोनों का क्या सी विचार घोस्ट हंटर्स का एक उद्देश्य होता है कि दे वांट टू ट्रैक द घोस्ट, है? और घोस्ट बस्टर्स एक ही माइंडसेट से आता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट एंड दिस इज अ मिथ एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस इज अ मिथ। ओके। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कम विद अनबायस्ड मैन। अगर अनबायस्ड माइंड से आते हो, माइंडसेट से आते हो, तभी यू कैन बस्ट द मिथ और यू कैन एक्सपोज द रियलिटी। यस सर। अब बहुत बार ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि देयर आर हिस्टोरिकल साइट्स, मास मर्डर हो चुके हैं लोगों के, हाँ। अनेक युद्ध हो चुके हैं। महाराणा प्रताप का उदाहरण लो, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण लो, अनेक युद्ध हुए, अनेक लोगों की मृत्यु हुई है, तलवार से हुई है, गन शॉट से हुई है ड्यूरिंग द लेटेस्ट रेजिम। कितने लोग अतृप्त आत्मा बनकर चले गए, अभी उनके भूत नहीं आएंगे? घोस्ट ये प्लेसेस हॉन्टेड नहीं है, हिस्टोरिकल प्लेसेस। यस, एनीवन कैन से ये हॉन्टेड एरियाज है। सर जलियांवाला बाग मैसेकर का क्या हुआ रहेगा? यस, बट देयर आर नो एक्सपीरियंसेस। सर बट हाउ इज जलियांवाला बाग मैसेकर आज के तारीख में? हाउ इज दैट? किसी भी व्यक्ति को आज तक में नहीं मिला जिसने बोला कि यहाँ पर भूत है या नेगेटिव एनर्जी नो नो नो, अभी तक मैंने तो नहीं देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट मी एज पर्सन। ओके सर। तो सर किसी मैंने और तो का नहीं- आपने सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, उधर सुना भी मैंने नहीं आपने? सुना। लेकिन भानगढ़ किला जो राजस्थान में है, ऑफिशियली राजस्थान सरकार का भी वहां पर बोर्ड है कि फ्रॉम डॉन टू डस्क नो वन इज अलाउड। जी सर। इट सपोर्ट्स द पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इट डजंट सपोर्ट द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। लेकिन लोगों के पास अलवार डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे आप एंटर हो जाते हो वो कथा शुरू कर देते और आप वही माइंडसेट से भानगढ़ किला जाते हो। दोपहर के टाइम पर भी आपको ऐसा अनुभव लगेगा जहाँ पर भूत आपके बगल में बैठा है, ऐसा आपको लगेगा। वाई? बिकॉज यू गो विद दैट माइंडसेट। वेरी ट्रू सर। जापानीज आदमी जो मेरे साथ आया था, मतलब ही वॉज नॉट अकम्पनिंग मी। जैसे मैं टूरिस्ट बनकर गया था वैसे वो भी टूरिस्ट बन के आया था और उसे कुछ पता ही नहीं था, बिकॉज उसको लैंग्वेज एक बड़ी बैरियर थी उसके लिए। एग्जैक्टली। तो ये लोग जो बोल रहे थे उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो आराम से घूम रहा था और मेरे को सारी कथाएं पता थी। मैं आराम से नहीं घूम रहा था, मैं बहुत ही सावधान होकर घूम रहा था। ये अंतर है दोनों में। सर आई डेफिनेटली अग्री ऑन दैट। सर गोस्ट हंटर्स जो है, सर गोस्ट हंटर्स का सर आपने कभी यू हैव सर अंडरस्टूड कि उनका माइंडसेट क्या है सर? उन्होंने आपको कोई किस्से सुनाए ऐसे? मेरी व्यक्तिगत किसी के साथ परिचय नहीं है गोस्ट हंटर्स का। ओके सर। मैंने उनके कुछ इंग्लिश वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर, लेकिन मुझे लगता है दीज आर मैनिपुलेटेड। मेरा कहना है सर जैसा सर हमने बात किया था कि जो आपने सर स्टेट किया था कि उनका जो डिवाइस रहता है वो सर किसी भी विंड डायरेक्शन या फिर कोई इंसेक्ट भी मूव करता है उसको भी डिटेक्ट यस करता है। यस यस यस, ये नॉर्मल अपने सीसीटीवी कैमरा में भी आप देख सकते हो। यू कैन टेस्ट इट। सर अगर इंसेक्ट उड़ेगा तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज का जो मेन एंगल है वो भी ड्रिफ्ट। बहुत सारे नॉइजेस वही लोग निकालते हैं और हमें बताते हैं, नो यहाँ से एक साउंड आता है, वहां से एक साउंड आता है। एक्चुअली कुछ किधर से भी साउंड नहीं आता है, जस्ट टू इंक्रीज द टीआरपी। ये सारी चीजें होती हैं। मैं ये हॉलीवुड के बोल रहा हूँ, घोस्ट हंटर्स या घोस्ट बस्टर्स सर जो यूट्यूब पे देखता हूँ मैं। सर हॉलीवुड में तो एड एंड लॉरेन के ऊपर तो सर पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स बन गया। सर उनका एक म्यूजियम है ना सर, एड एंड लॉरेन का। यस, दे हैव एनाबेल्स डॉल ओवर देयर। फिर वो कुछ क्रिकेट मैन या समथिंग, आई कांट रिमेम्बर वो भूत का नाम। तो सर उनके पास सब वो भूतों का रिलेटेड सब वो आर्टिफैक्ट्स रहता है एंड उनका म्यूजियम है। एंड सर उधर के जो म्यूजियम के टिकट्स है अगर किसको विजिट भी करना है सर इट्स इन थाउजेंड्स। जिनको इच्छा है देखने के लिए वो जाते हैं, मुझे इच्छा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं गया। सर क्यों सर, आप क्यों नहीं जाओगे? अरे ये चेहरे देखकर मुझे आई विल हैव अ स्लीपलेस नाइट्स।
ये भयानक ऐसे चेहरे सर देखूंगा। विद क्यूरियोसिटी आल्सो सर यू वांट नहीं नहीं, मैं मेरी इच्छा ही नहीं होती मुझे कि मुझे ऐसी जगह पर जाकर देखना है। आई वॉन्ट टू सी बेटर म्यूजियम्स सर लाइक एंशियंट आर्किटेक्चर या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के कुछ आर्टिफैक्ट्स, देन टेराकोटा पॉटरीज, ये इसमें कुछ इंटरेस्ट है। या ऐसे चेहरे देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट सर नहीं। बट जैसे कि सर अभी आपने आर्टिफैक्ट्स और सर सिविलाइजेशंस का बात की है, तो सर उधर भी कुछ भूत का प्रेजेंस हुआ रहेगा या कुछ? अभी तक मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है। मैं आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस पर जाता रहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है वहाँ पर। जी सर। हिस्ट्री से मेरा बहुत गहरा नाता है। और यही नहीं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ये भूत पाए जाते हैं, जोग्राफिकल एरियाज पर भी होते भूत। मैंने तरह तरह की कथा भी शिमला, कुल्लू, मनाली में, जिस होटल में मैं रहा था शिमला में, हिल व्यू ऐसा कुछ नाम था, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ओके सर। लेकिन मैंने भूत की कथा सुनी थी, वही होटल में रह गया था, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा अनुभव सर नहीं बट हुआ। वो कथा आप हमारे ऑडियंसेस के साथ भी सुना दो। उन्होंने कथा सुनाई थी जी और सर। ये पेपर में भी आई थी। सर बता दो सर, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। बेसमेंट में उनका एक कमरा था, जी सर। वहां पर किसी ने आत्महत्या कर दी थी। ओके। तो वहां से क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति उस लॉज में रहते थे, सिर्फ बेसमेंट के जितने भी रूम्स थे ना, स्टाफ के लिए थे। जी सर। जब भी कभी रूम्स फुल हो जाते हैं एंड इफ देयर इज नो अदर प्लेस, तो कभी कभी गेस्ट लोगों को वहां पर एडजस्ट किया जाता था, फॉर द टाइम बिंग एकोमोडेट किया जाता था। तो उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए थे। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि कोई तो छाती पर बैठा है और ऐसा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दिस हैपेंस टू एवरीवन। यस सर। देयर इज अ साइंटिफिक रीजंस फॉर दिस आल्सो। गैसेस हो जाते हैं तब भी ऐसा होता है, यू Yes. कैन नॉट ब्रीथ बिकॉज यू आर फुल ऑफ ऑल एसिडिक एंड गैस्ट्रिक ट्रबल्स से। ये भी एक कारण होता है और एक कोई साइंटिफिक कारण भी होता है। वोड़ा। हाँ, लेकिन यही एक्सपीरियंस उस होटल में था। तो ये एक्सपीरियंस था, तो हम लोग नीचे गए थे देखने के लिए। ओके। लेकिन वो रूम जो था वो बंद करके रखा था। मैंने बाहर से देखा, उसको पूरा बंद करके रखा था और क्रॉस मारा था कि यू नो वन शुड गो देयर, और ताला भी लगाया था। तब मैंने पूछा भी था यही है क्या वो, तो यस। और मैंने दोपहर को देखा था, और मेरा साहस इतना भी नहीं था कि मैं रात्रि के समय उस एरिया को बाहर से भी देखूं। तो मैं बेसमेंट में कभी गया नहीं। जो है वो है। मैं ये घूमकर नहीं फिरता कि मुझे किसी का भय नहीं है, मैं शूरवीर हूं, मैं किधर भी जाता हूँ। यस, जंगल में मैं अकेला घूमता हूँ, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट। सर बट कोई लोग को सर बोलो जंगल में अकेले घूमने, उनकी तो फटके हाथ में आ जाएगी। ये होता है, बट मुझे नहीं भय लगता है। जी सर। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो भयभीत हो जाता हूँ, मैं वहां से भाग जाऊंगा। सर ओके सर, जंगल का बातचीत चालू है, तो फिर जंगल में आपके साथ ऐसा हुआ है कि सर आप अकेले जा रहे हो और आपको सर ऐसा कोई ग्रुप दिख गया या फिर कोई व्यक्ति अकेला दिख गया और सर वो उसकी फटी पड़ी है कि भूत ना आ जाए, ऐसा कुछ हुआ है सर आपके साथ? हाँ, एक बेवड़ा मिला था मुझे। बेवड़े लोग रास्ते पे गिरे हुए थे। सर बेवड़े लोग तो सर पी के ही सर उनको भूत दिखने लगते हैं। हाँ, he got up as if he saw some ghost। ओ। और वो अचानक पड़ा हुआ है एंड रात के 1:30 बजे थे, मुझे वो बात स्मरण है। 1:30 बजे वो उड़ गया और वो मुझे देखकर भाग गया। और वो जिस एरिया में भाग गया वहां पर इतना अंधेरा था, और जहां पर मैं खड़ा था वहां पर छोटा स्ट्रीट लाइट था। उजाला था। हाँ, तो मैं भी उस आगे नहीं गया। अभी लोग बोलेंगे अरे तू तो भूतों में विश्वास नहीं रखता। अरे लेकिन मैं मनुष्य पर विश्वास रखता हूँ। अगर रात को उसने लूटने का प्लान बनाया हो तो। जी सर बिल्कुल। ये अकेला है, उधर उसके टोली होती तो क्या कर लेता। जी सर। तो बेस्ट वे वाज टू रिट्रीट। सर मे बी इट कुड बी अ प्लान की सर आपको फंसाने के लिए, कुछ भी हो सकता। बहुत बार होता ही है, इंस्टेंसेस हुए सर फंसाने के लिए किए। सर बताओ सर ऐसा फंसाने के लिए करते लोग, रास्ता अड़ाने के लिए रास्ते में गिर जाते। ओके। योर व्हीकल स्टॉप्स, हाँ सर। दे डोंट गेट अप। लेकिन जब आप बाहर आ जाते यू आर सराउंडेड बाय हिज पीपल एंड देन ही कूलली गेट्स अप एंड ही सीम्स टू बी द लीडर ऑफ द ग्रुप हु वांट्स टू लूट यू। एग्जैक्ट। तो ये लुटेरों का एक बड़ा जमखट होता है जो आपको लूटने का प्रयास करते हैं, और ये सक्सेसफुल हो जाते हैं।
सर आपने तो सर काफी कंट्रीज भी ट्रैवल किए, यस, तो सर भूतों का तो सर उधर भी हुआ ही रहेगा ऑब्वियस। लंदन, लंदन इज अ प्लेस वेयर यू विल सी लॉट ऑफ घोस्ट स्टोरीज. जर्मनी वाज अदर कंट्री वेयर यू कैन रिलेट टू सर द हमने घोस्ट बात स्टोरीज. किया था हिटलर के बारे में, बोले हिटलर का घोस्ट अलोंग विथ हिज डॉग, डॉग, वी आर ये भी देखने के लिए लोग जाते, टिकट निकाल के जाते टिकट कई निकालने जगह. यस, तो ये सर, बहुत सारी कथाएं सर सो जो इट्स सुनी हुई प्रूवन है. येट कि सर जर्मन्स कैन बी फूल्ड बाय समवन हु इज अ गुड स्पीकर. वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. सर बिकॉज बैक देन सर जर्मनी में सर हिटलर वाज अ गुड स्पीकर एंड ही ट्राइड टू फूल पीपल. और आज के जमाने में सर जो वो बंदा या बंदी बोल रहा है कि हिटलर का भूत उसके डॉग के साथ वॉक पे जाता है एंड पीपल आर बिलीविंग इन दैट आइडिया, सो सर वो भी दे आर अगेन फूल्ड वंस अगेन इन अ वे. यू कैन कॉल सो, लेकिन मुझे इसमें कुछ तथ्य नहीं दिखाई देते. सर आप में वो इंटरेस्ट नहीं है, चलो सर टिकट खरीद के देख लेते हैं हिटलर और डॉग वॉक. नहीं नहीं नहीं, मैं गया नहीं. सर गए नहीं सर? नहीं, सर बट आपको इंटरेस्ट नहीं आया सर? इंटरेस्ट था लेकिन सुनने में था, देखने में नहीं था. सर देखने में भी सर मजा आता से है. क्या होता है मालूम है, सपोज वहां पर घोस्ट नहीं है ओके, लेकिन यू आर प्रमोटिंग इट, वेरी यू आर ट्रू, प्रमोटिंग others to go and see by yourself. वेरी ट्रू. That becomes the good earning for the other people. सर एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो ये एडवर्टाइजमेंट है, भूत है भूत है, और भूत होता ही नहीं है. इवन टुडे जर्मन्स आर गेटिंग फूल्ड बाय अ गुड स्पीकर. तो ये इस बात में कोई तथ्य नहीं है. सर और सर आपने लंदन का भी एग्जांपल दिया था, तो सर लंदन में सर ऐसा कुछ हुआ या फिर किसी ने आपको बोला बी अवेयर? हाँ, ये बीवेयर बहुत लोगों ने कहा था, हमारे मुंबई में भी कहते हैं सर वो beware. तो सब जगह. लेकिन लंदन में ऐसे कैसल्स होते थे पहले. ओके, आज के जमाने में कैसल्स और अभी हॉन्टेड बंगलोज हो गए. और कहा जाता है कि एक ज्येष्ठ व्यक्ति, अगेन वो अपने कुत्ते के साथ किसी लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाई देता है, एंड दैट व्यक्ति वो अभी जीवित नहीं है. ओके, उसको एक्सपायर होके भी 100-150 वर्ष हो चुके, बट आज भी वो लोगों को दिखाई देता है. बिलीव इट और नॉट, मैं ना इस व्यक्ति को जानता हूँ, ना उस व्यक्ति को मैंने पहले देखा है, ना आज देखा है. वेरी ट्रू. सुनने में क्या जाता है, 1 cup of coffee like we are having today, यस, we are discussing, we are enjoying, that's all. एग्जैक्टली. Cheers. यस. सर इजिप्ट में ऐसा कुछ हुआ गोस्ट वोस्ट का? नहीं आपने सुना ऐसा नहीं स्टोरी? नहीं नहीं, नॉट इवन इन इजिप्ट. no. Though you can see that these are mummified bodies which are buried inside the coffins. The mummified bodies were buried in some chambers. लेकिन ऐसा कुछ भूत भीत नहीं. उनको भी भूत बनने में कुछ सर आवश्यकता इतना नहीं राज है. किया है, फिर ऊपर हाँ. से इतना पट्टियां बांध के डाले हाँ, होंगे. लेकिन देखो मम्मी नाम का पिक्चर निकल कर इट वॉज अ बॉक्स ऑफिस हिट. 1 2 3 4 पार्ट जो भी है वो बना है, लोगों को अच्छा ओके. लगा. और सर जैसे तो सर हम तो बिलीव नहीं करते, बट स्टोरीज तो सुनने में क्या जाता है. यस, क्योंकि इफ यू वांट टू पास ऑन एनी जजमेंट, यस, you have to hear the story very carefully यस. and you have to be a unbiased person. क्योंकि अगर विवाद में चले गए तो कथा का कोई मजा नहीं है. हाँ. कथा का आनंद कब लेते हो, जब तुम वो अच्छी तरह से सुनते हो, और बाद में अपना व्यक्तिगत जो भी विश्लेषण है वो आप ले सकते हो. सर ऑल्सो मेरे को ये भी जानने का है कि सर जो हॉरर का जो रहता है द बेस स्टोरीज, अगर आप देखोगे सर इवन इन हॉलीवुड फिल्म्स इट्स ऑलवेज कोई लड़की पोजेस्ड रहती है या फिर कोई बच्चा या बच्ची पोजेस्ड रहती है. इट्स नेवर द गाय. सर डू यू बिलीव कि सर उसके पीछे का सर सेलिंग स्टोरी क्या है कि लोग पुरुष के भूत से नहीं डरते और स्त्री के भूत से डरते? फीमेल हैज अ मास अपील. ओके, सो अगर आई हीरोइन इज possessed, एग्री. so naturally people are more infatuated by this lady spirits. वेरी ट्रू. So there, एक तो क्या होता है कि people come in large number to see that heroine, प्लस वो possessed हो जाते हैं, मतलब उसको ड्यूअल रोल देखने को मिलता है. सर बट जैसा सर अभी हम हिंदी मूवीज एंड इवन इंग्लिश मूवीज के गोस्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे. इफ यू सी द हॉलीवुड गोस्ट जो लड़की रहती है पोजेस्ड, वो तो सर काफी भयंकर दिखती है,
बट द बॉलीवुड जो गोस्ट रहती है सर, वो मोर ऑफ एन आई कैंडी जैसा बनाया जाता है वो भूत को, मोर देन अ गोस्ट. एंड सर यू माइट अग्री ऑल्सो विद मी. बेसिकली this scenario. घोस्ट हैज नो शेप. वेरी ट्रू. घोस्ट जो अभी जो सिनेमा में दिखाते हैं सब बकवास है. जस्ट टू टीआरपी इंक्रीज करने के लिए, जैसे सीरियल्स या नए नए ओटीपी प्लेटफॉर्म पर नए नए पिक्चर्स आते हैं, वेल लेफ्ट करने का उनको. टू ग्रैब ऑडियंस. सर जैसे कि सर अभी हमने काफी जगहों के बारे में बात किया, फिर काफी एरियाज या फिर जहाँ पर सर भूत का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड वी हैव डिस्कस्ड. तो सर मेरे को अभी आई वांट टू एंड विद वन थिंग कि सर कभी आपने एक ऐसा कोई हॉरर मूवी या कुछ देखा और आपको ऐसा दया आया वो पर्टिकुलर भूत के ऊपर? भूत ऐसा के ऊपर नहीं दया आई. एक भूतनाथ नहीं नहीं सर, मतलब काल्पनिक कथा थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया है, भूतनाथ. वहां पर दया आई थी ओके. क्योंकि वहां पर उस मूवी में वो बड़ा अच्छा भूत दिखाया था और वो मुक्ति के लिए तरस रहा था. तो उसकी जो मुक्ति जो प्लान हुई थी उससे मुझे अच्छा लगा और बुरा भी लगा बिकॉज वो भटकता रहा. ओके. मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, भूतनाथ मूवी की बात कर रहा हूँ, भूतनाथ अमिताभ बच्चन. फर्स्ट वन. भूतनाथ रिटर्न्स भी आया था. हाँ, वो मैंने नहीं देखा. एक महीने में ओके यहाँ चलो पर इतना काफी है. हाँ. सो सर काफी टॉपिक्स हमने कवर किए. हैड अ ग्रेट टाइम सर. सेम हियर. सर लुकिंग फॉरवर्ड कि वी विल कवर more interesting topics and a leopard podcast soon. Yes, leopard is my specialty Yes. and definitely we will talk about the leopard so that people will come to know about who the leopard is, because there is a major problem with the people living in Mumbai. They don't understand the difference between leopard, cheetah and tiger. They associate all these three different species together. Combine. No doubt they belong to Panthera pardus, Yes. so they belong from the big cat family. But today we had a big discussion on the big family of ghost. Sir, but hopefully sir comment section में ना आ जाए कि leopard का भी भूत है कि नहीं. Yes, animals are also possessed, ऐसे बोला जाता है. Yes And sir. I have very less information about this. Sir बताओ सर जितना है थोड़ा बहुत. We'll end with this topic. नहीं, देखो ना अभी हिटलर along with a dog. Yes sir. Okay. फिर इंग्लैंड में सर वो भी उधर. Yes, animals are also possessed with ghosts. जब Okay. डॉल एक नॉन लिविंग एंटिटी Annabelle. जब ये जीवित हो सकती है तो कुत्ते क्यों नहीं या कोई प्राणी क्यों नहीं? प्राणी में भी आत्मा होती है. तो सर वो कभी भी possessed भूत होती leopard देखे? है. नहीं देखे. लेपर्ड को देखकर मनुष्य possessed हो जाता है. So leopard never possessed. We'll keep that aspect for the leopard Yes, podcast. sure. Yes. So it was a pleasure having you on the podcast. Thank you very much. Thank Looking you. forward for more interesting episodes. Yes, surely. Sure. Bye. Yeah.